प्रतिदिन गांव वाले निर्णय कर लीजिए कि बुधवार के दिन उस गणेश जी पर जाकर के हरी हरी दूबी का पत्ता चढ़ाइए, एक लड्डू का भोग लगा दीजिए, उनकी माथे पर सिंदूर का तिलक लगा दीजिए और आप 1 साल ये कार्य करके देखिए, दुनिया का कोई ताकत उसको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकता। प्यारे, ये खासियत उसमें समाई है, वो साक्षात लक्ष्मी की वृद्धि कर रहा है। और मैंने सुना कि देवलसुरा इतनी सुंदर स्थान नहीं थी। लोग कहते हैं कि कंपनी आई तब से ऐसा हुआ, लेकिन मैं तो कहता हूं ना, वो गणेश जी जब से आए हैं आपके गांव में लक्ष्मी की वृद्धि करा रहे हैं। वो आए हैं साधारण नहीं है, महत्व को बस समझ नहीं, उसी तरह इसके महत्व को समझिए। आहा, भागवत की दिव्य महिमा सुनाई है यहां पर। शौनकादि ऋषियों ने कहा, बोले बाबा आपने बड़ी महिमा, बड़ी कथा, बड़ी प्यारी हमें सुनाई है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हे सूत जी, आज कुछ और पूछने का मन कर रहा है, आप कहें तो पूछ लें। बोले क्या पूछना चाहते हैं? बोले त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघः। बाबा आप पुराणों के इतिहास के जानकार हैं बाबा, इसलिए ना आज 1 प्रश्न नहीं, 2 प्रश्न नहीं, 6 प्रश्न पूछेंगे आपसे। और सावधान, ये जो 6 प्रश्न होने वाली है बराबर समझ में आ गई आप लोगों को। 7 दिन की कथा सुननी नहीं पड़ेगी, सारी रहस्य समझ में आ जाएगा। इन्हीं 6 प्रश्नों पर टिका है भैया ये कथा। सूर्य जी कहते पूछिए क्या जानना चाहते हैं। आहा, शौनकादि ऋषियों ने कहा, बोले बाबा पहला प्रश्न हमारा ये है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? मान लो महीने में लाख रुपया की कमाई है तो 1.5 लाख दान कर दें क्या? महीने में 30 दिन होती है तो 35 दिन का व्रत करें क्या? यह धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? सूर्य जी कहते हैं तो बहुत सुंदर प्रश्न है। और कुछ? बोले बाबा दूसरा प्रश्न हमारा यह है, मंदिर में जाते हैं कभी कभी तो एक प्रकार की भ्रांति यानी भ्रम उत्पन्न हो जाता। बोले कैसे? बोले जब से प्रदीप मिश्रा जी आए हैं, शिव जी का इतना प्रचार कर दिए हैं, तालाब में जो सूखे शिव जी पड़े रहते थे बैसाख के महीने में, आज कहीं पर के शिव जी के मंदिर को देखो तो चकाचक, और जो व्यक्ति जा रहा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहा है। और आज तो घर घर में एक व्रत चल रहा है, वो दीपक जलाकर करते हैं। दीदी क्या बोलते हैं उसको? पशुपति नारायण। आप लोग करते हैं, करते रहिए। और मैं तो कहता हूं भगवान भोले बाबा आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। देखिए प्रदीप मिश्रा जब से आए हैं ना, संस्कृति को जगा के चले गए। भोले बाबा क्या है? जन्मादि। तुम महाराज आजकल अब सोमवार को जाना कभी शिव मंदिर, इतनी भीड़ रहती है कि जल चढ़ाने के लिए 1 घंटा लगता है। लेकिन मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं तो उधर बाबेश्वर वाले बाबा झंडा लेके खड़े हैं, वो कहते हैं मेरे हनुमान जी बड़े हैं। और अभी तो बागेश्वर वाले बाबा इतना छा गए हैं, अभी एक मुस्लिम के घर में दुबई में कथा चल रही है। मुस्लिम संप्रदाय जो हमारे धर्म को नहीं मानता, उसके घर में बागेश्वर वाले बाबा पहुंचे हैं और अभी दिव्य कथा दुबई में चल रही है। मैं रोज उनकी कथा देख रहा हूं। अच्छे संतों का देखना चाहिए। अब जब से उनकी सुनोगे तो ऐसा लगता है मंगलवार को हनुमान जी ही बड़े हैं। तो संतों ने कहा आप ये निर्णय करके बताइए कि कौन बड़े हैं और कौन छोटे, किसको पूजें और किसको न पूजें। बोले ये भी अद्भुत प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न हमारे मन में ये चल रहा है बाबा, शास्त्रों में आप देखेगा तो परमात्मा का नाम है अजन्मा। हाँ, वेद को कभी पढ़िए। अजन्मा किसे कहेंगे? जिसका जन्म ना हो अजन्मा। तो जब प्रभु का नाम अजन्मा कह दिया है तो दशरथ का बेटा राम क्यों बना? वसुदेव का बेटा कृष्ण क्यों? नाम तो अजन्मा है ना जी। और चौथा प्रश्न हमारे मन में यह है कि भगवान के अवतार कितने होते हैं? किसी को पूछते हैं तो कहते हैं 10 अवतार है, कोई कहते हैं 20 है, कोई कहते हैं 33 कोटि अवतार कितने। और 5वां प्रश्न हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि कथावाचक जो वक्ता होता है, स्पीकर, उसको कैसे होना चाहिए, क्या क्या गुण होना चाहिए। और 6वां प्रश्न हमारे मन में यह चल रहा है बाबा,
भगवान जब धराधाम पर आ रहे थे तो उन्होंने वादा किया था कि मैं आ रहा हूं, धर्म की स्थापना करूंगा। भगवान आए, धर्म की स्थापना हुई? नहीं हुई, ऐसी बात नहीं है, हुई। लेकिन कथा में तो वर्णन है कि परमात्मा एक दिन धराधाम को छोड़ के चले गए। तो धर्म बेचारा अकेला नहीं पड़ गया होगा, किसके शरण में गया होगा? आप ये हमें निर्णय करके बताइए और ये छहों प्रश्न का जवाब हमें दीजिए। सूर्य जी कहते हैं अवश्य दूंगा, लेकिन कोई भी प्रश्नों के जवाब देने से पहले सबसे पहले मेरे गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करूंगा। देखिए एक चीज समझिएगा, वो व्यक्ति बहुत धर्मशाली है जिसके जीवन में गुरु का आगमन हो चुका है। जितने भी मेरी माताएं यहाँ पर कथा सुन रही हैं, सबको गुरु मिल गया ना? मेरे विचार से तो मिल गया होगा, और जिनको नहीं मिला होगा उनके लिए भी आज उपाय बता के जाऊंगा। क्योंकि अभी मैं कहीं कथा गा रहा था, मैंने पूछा गुरु मिला? बोले खोज रहे हैं। हमने कहा गुरु जी खोज रहे हैं कि गुरु जी खोज रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और जिनको नहीं मिला होगा क्या करिएगा? आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, उसमें एक पंक्ति है, जय 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 हनुमान गोसाई, अब कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी को जो व्यक्ति गुरु बनाएगा क्या होगा? हनुमान जी आपके हाथों को पकड़ करके मेरे राम जी के चरणों तक ले जाएंगे। गुरु का परम कर्तव्य है शिष्य के दामन को पकड़ करके भगवान के चरणों तक ले जाना। आजकल के गुरु जी ज्यादा ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि आजकल तो लोभी गुरु, कपटी चेला नरक में होंगे ठेला पेला। गुरुओं की कमी थोड़ी है, गुरु तो आपके पीछे पीछे डोल रहा है, मुझे दीक्षा ले लीजिए, मेरा शिष्य बन जाइए। शिष्य को खोज रहे हैं लोग आजकल, लेकिन ना ऐसे चक्कर मत पड़िए। जिनको जान गए कि इनका स्वभाव कैसा है, क्या ये मेरा कल्याण कर सकता है? क्योंकि गुरु ही महाराज अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ये गुरु का परम कर्तव्य है। आप लोगों को कैसे मिला है ये तो आप जाने, और मुझे जो मिला है मैं तो कहता हूं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु मिला है। जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान हो ही जाता है। आज हम जो स्टेज पर गरजते रहते हैं ना, उन्हीं मेरे गुरुदेव की महिमा है। आइए जो जो गुरु बना चुके हैं एक बार सब गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते चलेंगे, बड़े भाव से गुरु जी को मनाएंगे, और आप सबको बैठे बैठे यहाँ गुरु जी का आशीर्वाद मिले। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।